नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली के तुर्कमान गेट में फेज ए इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण पर चला एमसीडी का बुलडोजर। पथराव के बाद पुलिस ने छोड़े आंसू गैस की गोली। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में रामलीला मैदान के पास स्थित फेज ए इलाही मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आधी रात को शुरू हो गई। मूल योजना सुबह 8 बजे से कार्रवाई शुरू करने की थी, लेकिन यह तड़के करीब 1:30 बजे से शुरू कर दी गई। इस दौरान इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया और विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। इस दौरान 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बता दें कि फेज इलाही मस्जिद मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के पास उपद्रव करने वालों के 100 से ज्यादा फुटेज है। पुलिस कर्मियों ने बॉडी कैम पहने हुए थे। उसने कई लोगों की तस्वीरें कैद की है। इसके अलावा ड्रोन फुटेज और दूसरे वीडियो भी है। रिपब्लिक डे परेड के लिए कैसे और कहां से मिलेगा टिकट, जाने बुकिंग से लेकर कीमत तक सब कुछ। देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तैयारी में जुटा है। देश की राजधानी नई दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर शानदार परेड का आयोजन होगा। इसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मैं गणतंत्र दिवस परेड की देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करेगी। मैं गणतंत्र दिवस 2026 के बारे में परेड का दूरदर्शन के राष्ट्रीय और स्थानीय चैनलों पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा परेड देखने के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग भी होगी। ऐसे में आप टिकट ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। बता दें कि टिकट सीधे आमंत्रण वेबसाइट यानी www.amantran.mod.gov.in से खरीदे जा सकते हैं। टिकट 6 जगहों पर बने बूथ या काउंटर से भी खरीदे जा सकते हैं। दिल्ली वालों को जल भराव और बाढ़ के खतरे से मिलेगी छुट्टी। गलियों से नाले सभी को कनेक्ट करने का प्लान बना रही सरकार। जल भराव और बाढ़ के खतरे से राहत के लिए दिल्ली सरकार ने जो मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार किया है, उस प्लान के तहत दिल्ली के एक एक इलाके का कैचमेंट एरिया चिन्हित किया जाएगा, ताकि सालों से जल भराव की जो समस्या है उसे अस्थायी रूप से खत्म किया जा सके। बता दें कि प्लान के तहत मुबारकपुर, डबास, प्रेम नगर फेज 1, 2, 3 और प्रवेश नगर इलाके को मिलाकर कुल 800 एकड़ कैचमेंट एरिया चिन्हित किया गया, जिसमें जल भराव के 40 हॉट स्पॉट की भी पहचान की गई है। इस एरिया में सभी विभागों को मिलाकर नालों की कुल लंबाई 484 किलोमीटर है, जिसमें से 90 किलोमीटर ड्रेन स्टेज का रिमॉडलिंग किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली मास्टर ड्रेनेज प्लान पर 5 फेज में कुल 57,364 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फेज ए इलाही मस्जिद पहुंचा था दिल्ली मास्टर का सुसाइड बॉम्बर, अब अतिक्रमण हटाने पर पथराव, जाने पूरा मामला। दिल्ली की फेज ए इलाही मस्जिद के आसपास देर रात बुलडोजर एक्शन हुआ। तुर्कमान गेट के पास स्थित इस मस्जिद के आसपास अवैध रूप से बनी डिस्पेंसरी और कई दुकानें जमींदोज कर दी गई। देर रात हुए इस एक्शन के बीच वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस पर जमकर पथराव किया। अब इस मस्जिद से जुड़ी एक पुरानी घटना का जिक्र सामने आ रहा है। बता दें कि दरअसल दिल्ली में लाल किले के नजदीक हुए ब्लास्ट का आतंकी सुसाइड बॉम्बर उमर उन नबी धमाके को अंजाम देने से पहले इस मस्जिद में गया था। यहां पर वह पूरे 15 मिनट तक रुका था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर डॉक्टर उमर नबी पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास स्थित फेज ए इलाही मस्जिद के अंदर जाते और वहां से बाहर आते हुए नजर आया था। बता दें कि फेज ए इलाही मस्जिद को तबलीगी जमात की गतिविधियों के लिए जाना जाता है। सीएम रेखा गुप्ता 11 जनवरी को युवाओं से करेंगी लंच पे चर्चा, कौन और कैसे हो सकते हैं शामिल, जाने पूरी जानकारी। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 11 जनवरी को लंच पे चर्चा में युवाओं से संवाद करेंगे। वे पिछले 11 सालों की राजधानी की समस्याओं और अपनी सरकार के कार्यों की समीक्षा करेंगे। युवाओं से सुझाव लेकर समस्याओं के समाधान पर चर्चा होगी। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस से एक दिन पहले आयोजित हो रहा है, जिसका उद्देश्य दिल्ली के विकास में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए युवाओं को इस चर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम का दिन 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूंकि इससे एक दिन पहले रविवार की छुट्टी है, इसलिए युवाओं की सुविधा के लिए लंच इसी दिन आयोजित किया जा रहा है। इस 2 महीने में पूरा करें एमसीडी पार्कों और शाही जमा मस्जिद के आसपास सर्वे, अतिक्रमण पर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को राजधानी के पार्कों और शाही जमा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण का 2 महीने में विस्तृत सर्वे करने का निर्देश दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि सर्वे में कोई अवैध निर्माण पाया जाता है तो नगर निगम कानून के तहत तत्काल कार्रवाई करें। यह आदेश पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ते अवैध कब्जों के आरोपों के बाद आया है।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बदहाली उजागर, 129 जर्जर और 16 टीन शेड में संचालित। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 129 सरकारी स्कूलों को जर्जर और असुरक्षित घोषित किया है। इनमें से 16 स्कूल टीन शेड में चल रहे हैं, जबकि 9 स्कूल में कक्षाएं छात्रों के लिए खतरनाक हैं। निदेशालय ने सभी स्कूल भवनों के बुनियादी और सुरक्षा ऑडिट का प्रस्ताव दिया है। सरकार 75 स्कूलों को CM3 स्कूल के रूप में अपग्रेड करने और 2029 तक 50 नए स्कूल बनाने की योजना पर भी काम कर रही है। दंगाई को कॉलर से पकड़कर घसीट कर ले गई पुलिस। दिल्ली के तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में कड़ा एक्शन। देश की राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बीती रात पत्थरबाजी हुई थी। इसको लेकर अब पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने फेज ए इलाही मस्जिद के पास के उस एरिया से एक शख्स को हिरासत में ले लिया है, जहां बीती रात MCD की तरफ से अवैध निर्माण का अभियान चलाया गया था। पुलिस शख्स को कॉलर से पकड़कर अपने साथ ले जाती दिखी। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट कैसे पता चलेगा कुत्ता काटने के मूड में है या नहीं। जी हां, आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान एक वकील के बयान पर कड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता वंदना जैन की एक दलील पर टिप्पणी की। जब हम पशु प्रेमियों की बात करते हैं तो इसमें सभी जानवर शामिल होते हैं। मैं अपने घर में कोई जानवर रखना चाहता हूं या नहीं, यह मेरा विवेक है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, यही बात गेटेड कम्युनिटी पर भी लागू होती है। गेटेड कम्युनिटी में कुत्तों को घूमने देना चाहिए या नहीं, यह समुदाय को तय करना होगा। मान लीजिए 90% निवासियों को लगता है कि यह बच्चों के लिए खतरनाक होगा, लेकिन 10% कुत्ते रखने पर जोर देते हैं। कोई कल भैंस ला सकता है, वे कह सकते हैं कि मुझे भैंस का दूध चाहिए। दिल्ली में तुर्कमान गेट बुलडोजर पर अभियान को लेकर आई असुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में तुर्कमान गेट और फेज ए इलाही मस्जिद के पास चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान की निंदा की और कहा कि इस कार्रवाई की वजह से वक्फ की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। इस अभियान को लेकर ANI से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, सच तो यह है कि वह पूरी जायदाद ही वक्फ की है और इस बारे में 1970 का वक्फ गैजेट भी मौजूद है, जिसकी एंट्री नंबर 40 में इसका जिक्र है। उन्होंने कहा कि इस बारे में 12 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया था। हैरानी की बात यह है कि याचिकाकर्ता सेव इंडिया फाउंडेशन, जिसका RSS से संबंध है, मैं कोर्ट गया था, जिसके बाद कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। इसमें MCD, DDA, LDO, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया, लेकिन इसमें वक्फ को पार्टी नहीं बनाया गया और कोर्ट ने इसका फैसला कर दिया। जबकि कोर्ट को यह चाहिए था कि इसका फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल करता, लेकिन यह मामला ट्रिब्यूनल में नहीं गया। दिल्ली में ई सिगरेट रैकेट का पर्दाफाश, गिरोह का एक तस्कर अरेस्ट, मौके से मिले ये सामान। दिल्ली में आज ई सिगरेट के अवैध रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड ने मौके से भारी मात्रा में अवैध खेप जब्त की है। कार्रवाई के बाद ई सिगरेट का एक सप्लायर सहित 749 यूनिट ई सिगरेट, 145 रिफिल और 278 फिल्टर बरामद हुए। एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड वर्तमान में इस रैकेट के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, यानी कि माल कहां से आ रहा था और किन बड़े खरीदारों तक पहुंच रहा था, को मैप करने के लिए आगे की जांच कर रही है। 2020 से दिल्ली दंगों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाने वाले 4 आरोपियों की रिहाई के आदेश जारी। कड़कड़डुमा कोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाने वाले 4 आरोपियों की रिहाई के आदेश से बुधवार को जारी कर दिए। अदालत ने कहा कि आरोपियों ने शीर्ष अदालत द्वारा लगाई गई सभी शर्तें पूरी कर दी है। लूटने आया और ले ली जान, घर का पुराना केयरटेकर ही निकला शाहदरा डबल मर्डर का कातिल। दिल्ली में 3 से 4 जनवरी की दरमियानी रात शाहदरा में बुजुर्ग दंपति की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दंपति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के पुराने घर के रखवाले यानी केयरटेकर ने की थी। कातिल के पास से लूटा गया सोना भी बरामद किया गया, जिनमें सोने की चेन और लॉकेट समेत कई कीमती आभूषण थे। पुलिस ने बताया कि पूर्व केयरटेकर ने फ्रेंडली एंट्री के बाद लूटपाट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। डिलीट नहीं करूंगा, जेल जाने को भी तैयार, दुष्यंत गौतम वाले वीडियो पर अड़ गए आम आदमी पार्टी के नेता। अंकिता भंडारी हत्याकांड से भाजपा नेता दुष्यंत गौतम का नाम जोड़ने के खिलाफ हाईकोर्ट से आए फैसले के बाद आम आदमी पार्टी यानी कि आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो दोबारा शेयर कर दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वह इस वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे और जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। हाईकोर्ट की ओर से इस तरह की सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाए जाने के आदेश के बाद भारद्वाज ने यह रुख जाहिर किया। अदालत ने कांग्रेस से आप समेत अन्य सोशल मीडिया यूजर्स को यह निर्देश दिया है। गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर था कब्जा।
गुरुग्राम में प्रशासन और पुलिस विभाग ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को बादशाहपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर 35 में कुख्यात गैंगस्टर कुशल पाल के अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। सावधान, नकली फास्टैग एनुअल पास बेच रही फर्जी वेबसाइट NHAI ने किया अलर्ट। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फास्टैग वार्षिक पास खरीदते वक्त बेहद सावधान रहें। कुछ लोग फर्जी वेबसाइट बनाकर नकली फास्टैग वार्षिक पास बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जरा सी चूक होते ही आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। बता दें कि NHAI की ओर से इसके बारे में अलर्ट जारी कर सूचित किया गया है। NHAI ने स्पष्ट किया है कि वह केवल अपने राजमार्ग यात्रा ऐप के माध्यम से ही वार्षिक पास की बिक्री करता है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अदिति मिश्रा, पाकीजा खान और सुनील यादव, जाने JNU में विवादित नारेबाजी के 9 चेहरे कौन। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विवादित नारेबाजी करने वाले 9 चेहरों की पहचान हो चुकी है। प्रदर्शन में शामिल छात्रों की संख्या 30 से 32 बताई जा रही है, इसलिए बाकी चेहरों की भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों ने नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम लिया था। मैं घटना को लेकर यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिखा है, जिसमें विवादित नारेबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए FIR दर्ज करने की मांग की गई है। आइए पहले जानते हैं कि आखिर वो 9 चेहरे कौन से हैं जिन्हें नारेबाजी के मामले में पहचान लिया गया। वहीं अदिति मिश्रा, JNU छात्र संघ की वर्तमान अध्यक्ष, गोपिका बाबू, सुनील यादव, दानिश अली, साद आजमी, महबूब इलाही, कनिष्क, पाकीजा खान और शुभम शामिल है। केजरीवाल समेत आप नेताओं पर हो कार्रवाई, फांसी घर पर पैनल ने की सिफारिश, जाने क्या है पूरा मामला। राजधानी दिल्ली के सियासी गलियारे में एक बार फिर तुल पकड़ गया। दरअसल दिल्ली विधानसभा के शीत सत्र में विधानसभा की एक समिति ने फांसी घर की प्रामाणिकता के मामले में पैनल के सामने पेश न होने के लिए आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व स्पीकर रामनिवास गोयल और डिप्टी राखी बिडलान पर उचित कार्रवाई करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि फांसी घर 2 मंजिला बंद लाल ईंटों की दीवारें वाला कमरा था और रस्सी से चलने वाला हिस्सा था, जिसमें एक प्रतीकात्मक फांसी की रस्सी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के चित्र थे। इसके साथ ही एक बोर्ड था जिसमें दावा किया गया था कि यहां अनगिनत अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी। दिल्ली में 5 साल बाद कैंसर के मरीजों को मिली राहत। DSCI में फिर शुरू होगी PET, CECT और ISC जांच। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। संस्थान में PET, CECT जांच की सुविधा करीब 5 साल से बंद है, क्योंकि न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में फैकल्टी की कमी के कारण इसे अभी तक मरीजों के लिए शुरू नहीं किया जा सका था। अब इसे शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। में जांच करने के लिए सफदरजंग अस्पताल से एक डॉक्टर के ट्रांसफर की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि NBT ने PET, CECT और ISC की जांच ठप होने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया। जानकारी के मुताबिक करीब 5 साल से दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में PET, CECT की जांच नहीं हो रही है। इसका फायदा उठाकर इंस्टीट्यूट के बाहर दलाल सक्रिय हो गए हैं, जो मरीजों को सस्ते दर में जांच कराने का दावा कर उन्हें अपने जाल में फंसा रहे हैं। हीरो होंडा अंडरपास पर हादसा या कुछ और, पत्थर कहां से और कैसे गिरे, जांच शुरू। दिल्ली जयपुर हाईवे पर हीरो होंडा चौक अंडरपास से बंद होने से मंगलवार को लोग परेशान रहे। सोमवार रात यहां गाड़ियों पर पत्थर गिरने के बाद अंडरपास बंद कर दिया गया था। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और NHAI की टीमें की घंटों जांच के बाद दोपहर बाद अंडरपास दोनों साइड से खोल दिया गया। में जांच शुरू हो गई है कि अंडरपास में गाड़ियों के ऊपर पत्थर कहां से और कैसे गिरे। सदर पुलिस जांच कर रही है कि GMDA की ओर से CCTV भी खंगाले जा रहे हैं। सोमवार रात 9 बजे अंडरपास में गाड़ियों पर एकाएक पत्थर गिरे थे। में इससे कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और गाड़ियां कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई। कोर्ट के बाहर सेटलमेंट पर भी वापस होगी कोर्ट की फीस। दिल्ली विधानसभा में प्रवेश वर्मा ने पेश किया नया बिल। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है। अदालतों में किसी विवाद को लेकर चल रहे केस में अगर दोनों पक्षों के बीच कोर्ट के बाहर भी सेटलमेंट होता है तो उनकी पूरी कोर्ट फीस वापस की जाएगी। दिल्ली विधानसभा के विंटर सेशन में सरकार ने कोर्ट फीस संशोधन बिल 2026 पेश किया है, जिसे सदन ने सहमति से पास कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से आम लोगों को राहत मिलने के साथ अदालतों में ऐसे मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। सदन में कोर्ट फीस संशोधन बिल रखते हुए मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि वर्तमान में अगर कोर्ट के अंदर दो पक्षों के बीच कोई विवाद चल रहा है तो उसकी एक कोर्ट फीस जमा होती है। दिल्ली नगर निगम की नई पहल, आधुनिक तरीके से करेंगे सड़कों की सफाई, बारीक के कचरे का मिटेगा नामो निशान।
जब पूर्वी दिल्ली के बाजारों में अब सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि बैटरी से चलने वाले वैक्यूम क्लीनर यानी कि गॉबलर गंदगी और धूल साफ करेंगे। नगर निगम ने यमुना पार्क के सभी 61 वार्डों के बाजारों के लिए यह फैसला लिया है। में सकरपुर वार्ड में पहली मशीन का उद्घाटन हुआ। यह मशीनें कचरा उठाने के साथ धूल भी साफ करेंगी, जिससे बाजारों में प्रदूषण कम होगा। इस सिलसिले में पहला गॉबलर मशीन बुधवार को सहदरा साउथ जोन के सकरपुर वार्ड में पहुंचा और जोनल चेयरमैन रामकिशोर शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। यह मशीन न सिर्फ कचरा उठाएगी बल्कि धूल भी साफ करेगी, जिससे बाजारों में धूल और प्रदूषण से राहत मिलेगी। दिल्ली में खतरनाक हालात, आपके घर में पानी नहीं आ रहा है जहर। सरकार को सुधारने में खर्च करने होंगे 30,000 करोड़। दिल्ली का जल आपूर्ति नेटवर्क वर्षों की अनदेखी से जर्जर हो गया है, जिससे लगभग 50% पेयजल बर्बाद हो रहा है। पुरानी पाइपलाइनें और सीवर लाइनों के साथ रिसाव दूषित पानी का कारण बन रहे हैं। इस स्थिति को सुधारने और पाइपलाइन बदलने के लिए 30,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू की है, पर बड़े सुधार की आवश्यकता दरकार है। आतिशी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली मंत्रियों ने की स्पीकर से मुलाकात। जो दिल्ली विधानसभा के शीतकाल सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। नेता विपक्ष आतिशी द्वारा मंगलवार को गुरु तेग बहादुर की याद में आयोजित शहीदी दिवस पर दिए गए वक्तव्य को लेकर भाजपा नेताओं का विरोध के चलते सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं उसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से मुलाकात कर आतिशी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। हालांकि आज विधानसभा में आतिशी उपस्थित नहीं रही क्योंकि वे गोवा चली गई है। एनडीएमसी चेयरमैन ने पेश किया बजट, प्रॉपर्टी टैक्स में कोई बढ़त नहीं, ग्रीन टेक्नोलॉजी पर खास फोकस। जो लुटियंस दिल्ली में रहने वाले लोगों, कारोबारियों और संपत्ति मालिकों के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने बड़ी राहत दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में एनडीएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। यह फैसला ऐसे समय में आया जब महंगाई और जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ रही है। एनडीएमसी का यह बजट विकास भी विरासत भी की सोच के साथ आधुनिकीकरण, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम माना जा रहा है। बुलडोजर एक्शन बंद करो, हमारे घर वापस करो। आली गांव में सड़कों पर उतरे लोग, जमकर किया प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली के आली गांव में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा की गई हालिया सीलिंग के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यूपी सिंचाई विभाग की तकरीबन 8.48 एकड़ जमीन पर बनी सैकड़ों झोंगियों और दुकानों को पहले ही तोड़ने का नोटिस दिया जा चुका है। पिछले साल दिसंबर में कई दुकानों और झोंगियों को सील भी किया गया, जिसमें इलाके में आक्रोश फैल गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बुलडोजर एक्शन बंद करो और हमारे घर वापस करो जैसे नारे लगाए। ड्यू की मिरांडा हाउस कॉलेज में शुरू हुई पहली मिलेट कैंटीन, जाने क्या है इसकी खासियत। जो दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में शुरू हुई पहली मिलेट कैंटीन आज पोषण, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण की एक सशक्त मिसाल बनकर उभर रही है। यह कैंटीन न सिर्फ मिलेट जैसे पारंपरिक और पौष्टिक अनाज को बढ़ावा दे रही है, बल्कि निम्न वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला रही है। बता दें कि इस अनोखी पहल की शुरुआत मिरांडा हाउस के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सोनाली चित्रालकर के प्रयासों से हुई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट से घोषित किए जाने के बाद उन्हें यह विचार आया कि इस अभियान को कॉलेज स्तर पर भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। एनसीसी से जुड़ाव के दौरान उन्होंने छात्राओं में पोषण की कमी और कम हीमोग्लोबिन लेवल जैसी समस्याओं को करीब से देखा, जिससे यह जरूरत महसूस हुई। बोर्ड परीक्षाओं का डर, सीबीएसई ने शुरू किया साइको सोशल काउंसलिंग, भारत सहित विदेशों से जुड़े 73 विशेषज्ञ। परीक्षा के समय छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव को कम करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक अनूठी साइको सोशल काउंसलिंग शुरू करने जा रही है। इस पहल की सबसे खास बात यह है कि इसमें भारत के साथ साथ विदेशों में कार्यरत विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जिससे छात्रों को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मार्गदर्शन मिल सकेगा। सीबीएसई द्वारा 6 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रही निःशुल्क साइको सोशल काउंसलिंग सेवा में कुल 73 प्रशिक्षित विशेषज्ञ छात्रों और अभिभावकों की मदद करेंगे। इनमें से 61 विशेषज्ञ भारत के कार्यरत हैं, जबकि शेष 12 विशेषज्ञ विदेशों से इस सेवा से जुड़े हैं। ये विदेशी विशेषज्ञ नेपाल, जापान, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में रहकर सीबीएसई से संबंध स्कूलों और छात्रों को अपनी सेवाएं देंगे। यह सेवा 1 जून 2026 तक चलेगी। दिल्ली को पिलाओ बोतल बंद पानी, इंदौर की मौतों के बाद बीजेपी नेता की मांग, रेखा सरकार के खिलाफ मोर्चा। इंदौर में दूषित जल पीने से कई लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के बीमार होने की घटना के बीच दिल्ली सरकार से भी लोगों को बोतल बंद पानी आपूर्ति की मांग की गई है। यह मांग किसी और ने नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता और
पूर्व विधायक सरदार आरपी सिंह की है। उन्होंने दिल्ली सरकार को शहरवासियों को बोतलबंद पानी उपलब्ध कराने की सलाह दी है। उनका कहना है कि सीवर का पानी पाइपलाइन में मिल जाने की आशंका बनी रहती है। दिल्ली की सड़कों पर चलाई रॉन्ग साइड गाड़ी तो जाना पड़ सकता है जेल, दर्ज होगा क्रिमिनल केस। दिल्ली में जल्दी निकलने के चक्कर में गलत दिशा में वाहन चलाने की आदत लोगों को अब काफी महंगी पड़ने वाली है। मैं दिल्ली की सड़कों पर अब गलत दिशा में वाहन चलाना सिर्फ चालान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पुलिस ने ऐसे मामलों में आपराधिक केस दर्ज करने शुरू कर दिए। अब तक इस तरह के 3 मामलों में FIR दर्ज की जा चुकी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये सभी मामले जमानती श्रेणी में आते हैं और आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद जमानत पर छोड़ दिया गया। मैं पहला मामला 3 जनवरी को दिल्ली कैंट थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया, मैं जहां एक वाहन चालक अपनी वैगनर कार को तेज गति से गलत दिशा में चला रहे थे। यह घटना हनुमान मंदिर रेड लाइट से दिल्ली कैंट की ओर जाने वाले मार्ग पर हुई, मैं जहां उनकी लापरवाही से सामने से आने वाले वाहनों को गंभीर खतरा पैदा हो गया। ट्रैफिक पुलिस के ASI की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।